नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स की श्रृंखला में आज आपकी तीसरी क्लास इस वीडियो में आप देख रहे हैं और इस तीसरी क्लास के अंतर्गत आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बिना समय गंवाए हुए आपका पहला प्रश्न। आज के प्रश्न बेहतरीन है आपके लिए, तो एक एक प्रश्न को आप समझिएगा, करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न जो आपका है, इसमें कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। 25 कुर्सियां खरीदी गई हैं और ये भी कहा गया है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है। तो आप पहले वाली लाइन आप यहाँ पर भूल जाइए कि मान लीजिए आपको ये लाइन नहीं दी गई है कि उसने कितने रुपए में खरीदी हैं। केवल आपको यदि ये पता होता कि 25 कुर्सियाँ खरीदी गई हैं और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तब आप सवाल बनाना जानते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो यही ज्ञात करना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य तभी तो बताएंगे। यहाँ से देखें तो यहाँ पर 25 कुर्सियाँ जब हम बेच रहे हैं तो 5 का लाभ प्राप्त हो रहा है। 25 बेचा और 5 का लाभ हुआ। इसका मतलब क्रय क्या हुआ, ये तो हमने बेचा और ये हमको लाभ प्राप्त हुआ, तो हमारा जो क्रय हुआ मतलब सीपी वो निकल के आ रहा है। 25 पे 5 का भी लाभ है तो वो कितना रह जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यदि हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, तो क्लियर है आपका कि 5 का प्रॉफिट हुआ था 20 पर। तो इस प्रकार ये प्रॉफिट परसेंटेज जो बन रहा है, वो परसेंटेज जो बन रहा है यहाँ से देखेंगे 25%, ठीक है। तो 25% का यदि प्रॉफिट हो रहा है एक कुर्सी पर, तो आप अब एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आपको मालूम है कि 3,700 ये 37,500 में 37,500 में कितनी कुर्सियां खरीदी थी, 25 कुर्सियां। यदि एक कुर्सी का दाम यहाँ से निकालें तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एक कुर्सी का जो दाम बन रहा है 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो एक और ये बच रहा है 12, तो ये हो जा रहा है 25 × 125 1500 रुपये। एक कुर्सी का दाम क्रय मूल्य जो था वो तो 1500 रुपये था और हमको बताना है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि इस मूल्य पर 25% का लाभ भी हो रहा है और 25% लाभ हो रहा है तो कोई चीज़ यदि 100 में खरीदी गई है तो 125 की बेची जाएगी। वही चीज़ आप समझिए कि यदि कुर्सी का मूल्य 1500 रुपये है, इसका मतलब ये 100 की कीमत है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना, लाभ हो रहा है 25%, तो 125 की कीमत ज्ञात करनी है। इस तरीके से यदि इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और पाते हैं कि यहाँ से जो आंसर बन रहा है आपका 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 187। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर सही जा रहा है 1875 रुपये एक कुर्सी का मूल्य। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए हैं? बहुत ही आसान। सबसे पहले तो हमने लाभ भाई काउंट किया कितना है, तो हमको पता चला 25% का हो रहा है। तो इसका मतलब कि 20 कुर्सियाँ जो क्रय मूल्य आ रहा था 20 के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हुआ था। 5 का प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट परसेंट हमारा 25% का बन रहा है। इस तरीके से यदि 37,500 में हम 25 कुर्सियाँ खरीदेंगे तो एक कुर्सी का दाम 1500 आता है और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन से निकल के आया कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब जब बेचेंगे कुर्सी को तो 25% प्रॉफिट वाला दाम बनेगा 1875 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य मिल जा रहा है। क्लियर है? देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरीके से ये अगला प्रश्न समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाई अरुण ने 1710 रुपये में 38 केजी चावल खरीदे और उन्हें 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना है? बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, वैसे ही आप करिए यदि तो आप पाएंगे हैं और 8 का प्रॉफिट हुआ है
तो हमको ये चीज़ तो स्पष्ट रूप से पता ही चल रही है कि हमारा क्रय कितना हो रहा है। तो क्रय कितना हो जाएगा, क्रय कितना हो जाएगा, 38 पे 8 का लाभ मतलब 30 में खरीदी गई होगी चीज़। तो क्रय तो आपका 30 हो गया, 38 का दाम निकालना है, विक्रय का दाम निकालना है। तो 1710 रुपये अगर टोटल दाम था कितने का, ये 30 का पूरा 38 हम खरीदे थे, 38 खरीदे थे या नहीं खरीदे थे, खरीदे थे। तो हम अगर देखें तो 1 kg का दाम भाग करके निकलेगा, तो हम यहाँ 5 kg का कहा गया, 5 kg का निकाल रहे हैं। यदि 5 kg का निकाल रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, 45 बार में हो जा रहा है। तो ये जो आ रहा है मूल्य वो 225 आ रहा है। अब 225 आ रहा है, अब यहाँ से आप रेशियो जो बन रहा है उससे आप तुलना कर लीजिए कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 30 में खरीदें 38 में बेच रहे हैं। कहने का मतलब है 225 जो है वो 30 का मूल्य है, आपको विक्रय मूल्य 38 ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य आपका निकल के यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, 15 से 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 15 पचे 75 और 19। तो इस तरीके से आपको उत्तर मिल रहा है 285 रुपये। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि राइट आंसर जो आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ पाए होंगे इसको। पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कुछ बनाने का प्रयास करिए, एकदम आसानी में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में देख रहे हैं, कहा जा रहा है एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। चलिए समझते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 मान के चले, तो उसका विक्रय अगर 74% लाभ हो रहा है, तो 74% के हिसाब से जो विक्रय मूल्य होगा वो देख लीजिए 100। तो यहाँ से कितना विक्रय मूल्य जाएगा, 74, क्योंकि 74 का लाभ, 74% का लाभ होने का मतलब है कि 100 वाली चीज़ 174 में बेची जाए। फिर आगे कह रहे हैं यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, ये तो पहले था, अगर 50% बढ़ जाएगा तो अभी 100 अगर था तो अब 50% बढ़ेगा, तो 50 बढ़ेगा मतलब 150 हो जाएगा। अब वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है और कह रहे हैं लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, विक्रय मूल्य वही वाला है, पहले वाला ही है आपका। तब आपसे पूछ रहे हैं तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अब जो लाभ होगा वो 24 का लाभ होगा, कितने पर, 150 पर, कै % होगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 15 3 बार में और ये 2 बार में 8, ये कितना बन रहा है 16%। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको पता चल गया कि राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, 16% लाभ। क्लियर है, आसान सा प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इनको बनाने का प्रयास करिए। यदि आप रेलवे एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए प्रश्न हैं, आपके अच्छे प्रश्न हैं। बाकी आप अन्य किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में है वहाँ पर, तो आप इस मैथ को पढ़कर अपनी मैथ को अच्छा कर सकते हैं, इन प्रश्नों को पढ़कर अपनी मैथ को अच्छा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अनीशा ने एक टीवी, कहा गया है कि इसके विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 का, लेकिन खरीदा जो मूल्य है वो भी एक तरह, खरीदा गया जो मूल्य है वो 4 है। मतलब विक्रय मूल्य के खरीद लिए हैं 4/5 पर, मतलब विक्रय मूल्य यदि 4 था तो 4, मतलब विक्रय मूल्य यदि 5 था तो वो 4 पर वस्तु खरीदे हैं। फिर इसमें कह रहा है और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। आरंभिक विक्रय मूल्य का मतलब पहले वाला जो विक्रय मूल्य था 5, इससे कह रहे हैं 4% अधिक मूल्य पर बेचेंगे। अब अगर इसका आप 4% निकाले जाएंगे तो आपका पॉइंट में आ सकता है, तो आप चाहो तो इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 बढ़ाने का मतलब है दोनों में 0 बढ़ाएं, क्योंकि रेशियो हमने बना लिया पहले वाले जो विक्रय मूल्य और जो खरीदा गया मूल्य है उनमें। अगर आप रेशियो बना रहे हो तो इसमें पॉइंट में ना जाए वैल्यू, तो आप 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं भाई, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा। इस तरीके से अगर देखें तो अगर हम इसको पहले वाले विक्रय मूल्य से 4% अधिक करें तो 4% अधिक का मतलब है, आप देखेंगे 4% कितना आएगा 50 का, तो आप पाएंगे कि वो आएगा 2 रुपये।
50 रुपये है, यदि 4% 2 रुपये, तो 2 रुपये का कहने मतलब है अब वो चीज़ हो जाएगी 52 की। अभी 52 में बेची जा रही है क्योंकि 4 पहले वाले जो विक्रय मूल्य है उससे 4% अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब अब ये 52 पे बेच रहे हैं। और ख़रीदे कितने में थे? 40 में ख़रीदे थे। कितना लाभ हो रहा है यहाँ से पता चल रहा है, यही तो पूछ रहे हैं इसमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ? 12। किस पर? 40 पर। कै % हुआ? गुणा 100 करके आप इसको निकालेंगे तो यहाँ से पाएंगे 1 से 1 जीरो काट के 30%। तो आपका जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो इस क्वेश्चन में 30% हो रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसानी से समझेंगे, बेहतरीन प्रश्न हैं ये सारे। आप अगर बना पाएंगे इनको तो सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाएंगे तुरंत ही, है ना। आप तरीका समझ लीजिए कैसे करना होता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीद रहा है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न जैसा आप कर चुके हैं पहले, वैसा ही कुछ है। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। खुदरा विक्रेता को जो प्रतिशत लाभ हो रहा है वो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका पिछले वाले क्वेश्चन से टैली करा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं। इसको करने के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीद रहा है। अगर हम माने कि इन सभी कलमों, एक कलम का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, तो यदि 15 कलम है तो 1500 रुपये, और यदि 20 कलम है तो 2000 रुपये। क्लियर है? हम ये मान के चल रहे हैं कि हर कलम का मूल्य जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो ये बात हो रही है कि व्यापारी ने 15 कलमों के अंकित मूल्य, मतलब 15 कलम जो थी, ये कलम है, इन 15 कलमों का जो अंकित मूल्य है वो हम मान के चलते हैं कि 1500 रुपये है। तो इसने क्या किया है कि 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदे हैं। तो इसका मतलब इसके लिए ये जो खरीदा गया मूल्य बन गया है, क्रय बन गया है 20 कलमों का। ठीक है, इतने रुपए में इसने खरीद लिए हैं कितने कलम? 20 कलम। तो ये 20 कलम इन्होंने खरीद लिए हैं। फिर कह रहे हैं अंकित मूल्य, फिर यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचे, तो यदि 20 कलमों को 1% छूट, 20 कलमों का अगर हम दाम देखें यहाँ से तो होना कितना चाहिए? 2000 रुपये, क्योंकि एक कलम 100 रुपये की हम मान के चल रहे हैं। 20 कलम का मूल्य 2000 रुपये हो रहा है, और यदि हमने 1% की छूट दे दी तो आप बताइए कि 2000 का 1% कितना होगा? वो होगा 20 रुपये। तो इसका मतलब इन 20 कलमों को हम बेच रहे हैं कितने में? 1980 रुपये में। तो इस तरीके से आपको पता चला कि पहले जो खरीदा गया मूल्य है 20 कलम हम कितने में खरीद लाए थे? इस 1500 रुपये में खरीद लाए थे, और अभी बेच कितने में रहे हैं? 1980 रुपये में बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है कितना लाभ हो रहा है यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। तो लाभ आपका जो हुआ है वो 480 रुपये हुआ है। ठीक है, तो लाभ आपका कितना हुआ? 480 रुपये। आपको लाभ का ही प्रॉफिट बताना, आपका परसेंटेज बताना है कितना हुआ। तो 480 रुपये लाभ हुआ। किस दाम पर हुआ? 1500 पर हुआ। कै % हुआ? तो आप निकालेंगे इसको। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जीरो हट रहा है। 15 से अगर 3 बार में हो जाएगा और 3 बच गया, 15 दूना 30, कहने का मतलब 32% का लाभ हो रहा है। समझ पाए हैं इस चीज़ को? हमने हर कलम का मूल्य कितना ले लिया था? 100 रुपये। तो 15 कलम 1500 के होने चाहिए, लेकिन वो 1500 में लाया है कितने? 20। और 20 कलम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 2000 रुपये होगा। हम रुपये में इसको बना रहे हैं, या यूनिट्स में आप कह सकते हो। रुपये अगर ना लिखे जाए तो हम कहेंगे कि मान लीजिए 100 यूनिट है और रुपये हमने नहीं लिया, क्योंकि रुपये नहीं दिया गया। आप कहेंगे रुपया तो दिया नहीं गया, कोई बात नहीं है, आप यूनिट्स में ले लीजिए। तो उस तरीके से अगर देखोगे कि कह रहे हैं फिर हम 1% की छूट पर बेच रहे हैं। यदि हम 1% की छूट देंगे तो 1% हमारा जो होता है वो 20 होता है, और 20 हमने छोड़ दिया तो ये 1980 में बेच देंगे। तो हमारा जो 1500 की जो सामान थी 1980 के ले लिए, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लाभ हो रहा है वो 480 हो रहा है। अगर ये चीज़ आप समझ पाए हैं तो क्वेश्चन आपका बन गया 32% का लाभ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए सारे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं क्लास में, बेहतरीन प्रश्न हैं, आप एक बार में सीख लेंगे, करके आएंगे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए खरीदने में ही धोखा दिया है और यहाँ पर ये देखिए तो ये बेचने में भी धोखा दे रहा। दोनों तरफ अगर देखा जाए तो पहले भी 7% का लाभ कमा लिया धोखा देकर और बाद में भी 7% का लाभ कमा लिया है धोखा देकर। तो इस प्रकार इसके उत्तरोत्तर 2 लाभ हो रहे हैं, कितने, 7% के। और जब भी उत्तरोत्तर लाभ होंगे तो हमको मालूम है क्या करना होता है कि आप देखिए पहला लाभ 7 है, दूसरा लाभ भी 7 है और प्लस 7 × 7 बटा 100, इस तरीके से 7 7 14 और यहाँ पर आप देखेंगे 7 7 49, ये 0 हटाएंगे 14.49% आपका उत्तर हो गया सीधे से। ठीक है, जब भी उत्तरोत्तर लाभ होंगे तो आप ये तरीका अपना लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं होनी है, सीधे सीधे आपको पता चल गया कि भाई पहला भी लाभ जो हो रहा है वो 7%, दूसरा भी लाभ 7% है, क्योंकि 2 बार लगातार लाभ ले रहे हैं उसी वस्तु पर। तो इस तरीके से जो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, परसेंट होगा, वो कितना बन जाएगा, 14.49। ज़्यादातर बना लेते हैं इस क्वेश्चन को बच्चे, कोई समस्या वाला प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, इसको करिए। 40% वस्तुओं को कह रहे हैं 2% की हानि पर बेचा जाता है। तो अब यहाँ पर 40% वस्तुओं की संख्या तो नहीं पता है, फिर 40% वस्तुएं कहने का मतलब कितनी ले लें, तो 40% वस्तुओं का मतलब ये है हम कुल वस्तुओं की मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100 यूनिट हमारे पास वस्तुएं हैं और उसमें से हमने क्या किया है 40% को, कहने का मतलब है इसमें से हमने 40% मतलब 40 को 2% हानि पर बेच दिया है। यदि 2% हानि पर बेचा है तो हम ये मान लेते हैं कि 100 वस्तुओं का जो मूल्य था वो था आपका 100 वस्तुओं का 100 मूल्य, कहने का मतलब 1 रुपये की एक वस्तु। तो अगर या तो 100 मान लें या तो फिर 1 मान लें या 10 मान लें, जितना भी माने वो सबके लिए, ठीक है, समान, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो यदि हम मान लेते हैं कि 100 वस्तुओं का जो मूल्य था वो 100 ही रुपया था, यदि हम मान के चलें, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसको तो इस तरीके से हम पाएंगे कि यदि 100 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये था तो 40 का 40 हो जाएगा। और इनको कह रहे हैं कि ये 2% हानि पर बेच दिए हैं। 40 का 2% अगर निकालेंगे तो फिर वही समस्या पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जाना अगर जा रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा के आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 1000 वस्तुएं ले लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पर अगर 1000 लेंगे 40% मतलब 4000 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगी। और जब 1% निकालेंगे आप इसका 400 का, तो 400 का 1% कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2% हानि पर बेच दें। तो 8 का मतलब इसको जो 400 का कीमत तो 400 हुई, लेकिन बेचा गया 2% हानि पर, तो कहने का मतलब 2% हानि हो जाएगी। तब ये बेचा कितने में जाएगा, 8 रुपये कम में, मतलब 392 में। समझ गए। अगला फिर कह रहे शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचा जाता है। शेष कितनी बची, शेष बच गई भाई 600। 1000 में से 400 को 2% हानि पर, शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर। अगर 600 का 4% निकाला जाए तो ये आता है आपका 24। कितना आता है, 24। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे 4% का लाभ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 600 का आप निकालेंगे, 600 का भाई 4% तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे ना। तो ये देखिए 624, 24 कहने का मतलब 24 का लाभ होगा, तो 624 में बेचेंगे। इस तरीके से आप पाएंगे कि जो बेचा गया हमारा मूल्य बनेगा 4 2 6, 9 2 11 और 6 3 9 1, 1016। और हमने खरीदा कितना था, 1000 का ही तो खरीदा था। 1000 वस्तुओं को 1000 का खरीद कर हम इतने बेच रहे हैं। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है, यहाँ पर देखिए कितना लाभ अर्जित हुआ है, 16, और यही 16 बराबर कितने रुपए हो गया, 250 रुपये हो गया। तो अब आपको ज्ञात करना है क्या,
कि इसमें कह रहे हैं तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना, इस 1000 का मान ज्ञात करना है। तो 250 जो है आपका वो 16 का मान है। आप इस 1000 का मान ज्ञात कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं इसको। यदि 8 से ही कर देते हैं, 8 दूना 16, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ पर 125 बन जाएगा। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 2 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ भी बनेगा 125। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर होगा वो होना चाहिए 15,625 रुपये, है ना, 15,625 रुपये। ठीक है, क्योंकि इनका आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपको मिलना है 15,625 रुपये। क्लियर है? चलिए ठीक है।